यहोवा द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है। स्वागत है दोस्तों आपका यहोवा के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और प्रभु ने बीते समय आपको बड़ी आशीष और बरकत से नवाजा होगा। दोस्तों फिर से हम आए हैं प्रभु के चरणों में अपना कुछ समय बिताने के लिए, ताकि हम उससे आशीष पाएं, उसके कलाम में हम आनंदित हो सकें। दोस्तों जैसा कि हमारा विषय जो कि हम पिछले 3-4 वीडियो से ले रहे हैं, हमारे विषय का नाम था मिलावट, मिक्सिंग। उसमें हमने देखा कि कैसे आरंभ से मनुष्य जाति में मिलावट होती आ रही है और किस तरह मनुष्य उस मिलावट का समय समय पर शिकार होता आ रहा है। दोस्तों हमने पहली वीडियो में जाना कि मिलावट क्या होती है, कैसे की जाती है। उसके बाद में हमने जाना कि उत्पत्ति में कैसे प्रथम मिलावट का बीज मनुष्य में बोया गया और कैसे वो अपनी मूर्खता के कारण उस मिलावट का शिकार हुआ। उसके बाद में कैसे आदम के बच्चे उस मिलावट के शिकार हुए। उसके बाद में हनोक और नूह के समय में हम देखते हैं कि ये मिलावट बढ़ते बढ़ते कैसे पूरी इस धरती पर फैल गई, एक फैलने वाली बीमारी की तरह, और मजबूरन प्रभु को इस धरती पर जल पर ले लाना पड़ा। इसके बाद में दोस्तों जल पर ले के बाद कैसे नूह और उसका परिवार बचता है। आगे चल के यही एक परिवार इस सृष्टि पे दोबारा से मानव जाति का विस्तार करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि उस जल प्रलय में नूह और उस परिवार के बच निकलने के बाद फिर से मानव जाति इस धरती पे फैलती है और हम देखते हैं कि कैसे इब्राहिम और लूत की घटना हमारे सामने आती है और हम पाते हैं कि इब्राहिम प्रभु के पीछे चलते हुए उस मिलावट से बच जाता है, लेकिन लूत और उसका परिवार फिर से उस मिलावट का शिकार हो जाता है, जो कि हम चौथे भाग में हमने देखा। और लूत का परिवार जब उससे शिकार होता है तो लूत की जो नबूवत है वो उस मिलावट के कारण नष्ट हो जाती है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे जबकि ये इस सीरीज का 5वां भाग है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ढिलाई के कारण और खुदा को समय न देने के कारण मिलावट के शिकार होते हैं। आज हम एक ऐसी जाति के बारे में बात करेंगे जो प्रभु की चुनी हुई जाति थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेपरेट नहीं रखा। कैसे आपके ही साथी, आपके ही परिवार वाले जो कि किसी समय प्रभु के विश्वासी थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो प्रभु के साथ नहीं चल पाते और वो कारण मनुष्य की ही कमियां होती है। कैसे हमारे लिए वो लोग घातक हो सकते हैं। और प्रभु ने एक जगह कलाम में कहा कि मैं मेल मिलाप नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। कई बार हम देखते हैं कि प्रभु ने इतना कठोर वचन कैसे बोला। प्रभु तो प्यार करने वाले हैं, उन्होंने तलवार चलाने की बात कैसे कही। और वो कलाम में कहते हैं कि मैं पारिवारिक लोगों के बीच में तलवार चलाऊंगा, पिता पुत्र से अलग होगा और माँ बेटी से अलग होगी। दोस्तों ऐसी क्या तलवार थी। दोस्तों आज हम ऐसे ही लोगों से बचना सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें कैसे छुपी चट्टानों से बचना सिखाता है। और छुपी चट्टानें वही होती है दोस्तों जो नजर नहीं आती, जो हमारे प्रिय प्रसंग होते हैं, लेकिन वो हमें विश्वास में गिरा देते हैं। वो हमें प्रभु के पीछे चलने से कई बार गिरा देते हैं और हम खुदा के पीछे सही से नहीं चल पाते। कारण होता है हमारी रिश्तेदारियां और दुनिया के साथ जो लोग चलते हैं उनसे हमारा प्रेम, उनसे हम लगाव रखते हैं। ऐसे कुछ कारण होते हैं जो हमें प्रभु के पीछे चलने से रोकते हैं। दोस्तों चलते हम प्रभु के कलाम में और जानते हैं कैसे एक महान जाति जो प्रभु की चुनी हुई जाति थी, लेकिन वो उन लोगों की बातों में आई जो दुनियावी लोग थे और किस तरह उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया, किस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया दुनिया के लोगों की बातों को मानकर। इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं गिनतियों की किताब में और 22 अध्याय से हम लेते हैं। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इब्राहिम और लूत अलग हो जाते हैं और लूत एक तरफ और इब्राहिम दूसरी तरफ चला जाता है और देखते हैं कि लूत के साथ जो कि सदोम और अमारा में ठहरता है बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि कैसे लूत की नबूवत ली जाती है उन संसारिक बुरी बातों के कारण। इसके बाद हम देखते हैं कि
कई पीढ़ी बीत जाती है, जैसे इब्राहिम और लूत का जो हमने किस्सा लिया, उसमें फिर इब्राहिम की संतान इसहाक, फिर याकूब, फिर 12 गोत्र आते हैं और यूसुफ के समय वो गुलामी में चले जाते हैं। मिस्र की गुलामी में वो कम से कम 2-3 पीढ़ी रहते हैं। उसके बाद में वहाँ मूसा आता है और मूसा से खुदा बात करता है। फिर वो मिस्र से बाहर निकलते हैं और फिर वो उस कनान देश को, जिसको खुदा ने देने का वादा किया था, प्राप्त करने के लिए उस जंगल की यात्रा करते हुए निकलते हैं। जबकि वो 40 साल जंगल में यात्रा करते हैं। उसके बाद वो मोआब देश के पास पहुंचते हैं, जो कि कनान के रास्ते में पड़ता है। क्योंकि उनको कनान देश जाना था, इसीलिए वो जा रहे थे, तो रास्ते में मोआब देश आता है। तो वहाँ की ये घटना है जिसको हम आज ले रहे हैं। दोस्तों, गिनतियों 22:1 से हम ले रहे हैं। इसकी एक आयत में कलाम हमें बताता है, इजराइलियों ने प्रस्थान किया और मोआब के मैदानों में यरदन नदी के उस पार यरीहो नगर के सम्मुख उन्होंने पड़ाव डाला। दोस्तों, पहली आयत में हम देखते हैं कि वो जब कनान की ओर जा रहे थे तो उन्होंने मोआब देश के बाहर जो खाली मैदान था वहाँ पर उन्होंने अपने डेरे डाले, अपने तंबू खड़े किए। जो इजराइलियों ने एमोरियों से किया था उसको सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा। अब उस राज्य का जो राजा था उसका नाम बालाक था और उसके पिता का नाम सिपोर था। उसने देखा कि इससे पहले जो पिछला राज्य एमोरियों का राज्य था, दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ कि जब ये आ रहे थे तो एमोरियों के राज्य में इन्होंने रास्ता मांगा कि हमें नगर में से मार्ग दे दे ताकि हम कनान देश की ओर जा सकें, हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन एमोरियों के राजा ने उन्हें रास्ता न देकर अपनी पूरी सेना को लेकर वो नगर के बाहर आ गया उनका सामना करने के लिए। तो फिर इजरायलियों और एमोरियों के बीच में युद्ध हुआ, तो इजरायलियों ने एमोरियों का सत्यानाश कर दिया। तो जब ये घटना हुई तो जो मोआब का राजा था उसने देखा कि इजरायलियों ने कैसे एमोरियों का नाश कर दिया और उस नगर को तहस नहस कर दिया। तो इसलिए मोआब का राजा जो था वो डरा हुआ था और उसे पता था कि इजरायली संख्या में बहुत ज़्यादा है और वो डेरा डाले हुए थे मोआब देश के बाहर। तो अब मोआब के राजा को खतरा था कि अभी मोआब के राजा की बारी आ चुकी है नष्ट होने की। तो इसीलिए वो डरा हुआ था। तो कोई मार्ग देख रहा था कि कोई रास्ता मिले कि इनसे मैं कैसे बच सकता हूँ, कैसे इतनी बड़ी भीड़ से, इतनी बड़ी इजरायलियों की सेना से मैं और मेरे राज्य का बचाव किया जाए। तो इसी का ये किस्सा है। तो यहाँ पे 3 आयत में हम देखते हैं, मोआब देश में इन लोगों के कारण बहुत आतंक छा गया क्योंकि इजरायली संख्या में बहुत ज़्यादा थे। मोआब देश के निवासी इजरायलियों से डर गए। उन्होंने मिधान के धर्मगुरुओं से कहा, अब यह दल हमारे आसपास के सब लोगों को ऐसे खा जाएगा जैसे बेल मैदान की घास को खा जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। अब यहाँ पे पता लगता है कि ये मोआब का राजा था और पूरे नगर के लोग बुरी तरह भयभीत हो चुके थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि पिछले नगर में उन्होंने क्या हाल किया था। तो ये काफ़ी बुरी तरह डर चुके थे। आगे हम देखते हैं 5 आयत में, उसने बओर के पुत्र बिलाम को बुलाने के लिए उसके पास पतोर नगर को दूत भेजे जो फरात नदी के निकट अमाव देश में है। अब दोस्तों, अमाव देश में एक फरात नदी बहती है, उसके पास एक पतोर नाम का नगर था और वहाँ पर बओर नाम के व्यक्ति का पुत्र था बिलाम। अब दोस्तों, ये बिलाम एक नबी है, लेकिन दोस्तों ये इजरायली नहीं है, ये एक मिधानी या मोआबी है। अब इसकी जाति का पूरी तरह से क्लियर नहीं है, हो सकता है कि ये मोआबी ही हो और जिस जाति का ये राजा है सिपोर का पुत्र बालाक, उसी जाति का हो सकता है कि बिलाम भी हो। इस मोआब की जाति का वो नबी था। जैसे हमारे इजरायलियों में यशाया नबी आए, एलिया नबी आए, एलीशा नबी आए, उसी तरह उस जाति का ये नबी था। तो इन्होंने अपने दूतों को इस राजा ने उस नबी के पास भेजा। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस राजा ने अपने नबी के पास बुलावा भेजा कि इतना बड़ा संकट आया हुआ है और आप हमारी मदद कीजिए। आगे दोस्तों हम यहाँ देखते हैं, उसने कहा, देखो ये लोग मिस्र देश से आए हैं, इन्होंने धरती की सतह को ढक लिया है और अब ये मेरे देश के सम्मुख आकर ही बस गए हैं। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि राजा ने संदेशा भेजा है कि ये इतनी संख्या में ज़्यादा है कि इन्होंने सारी धरती को ढक लिया है और अब ये मेरे देश के बाहर मेरे इकट्ठे हुए हैं, तो इनका कोई समाधान किया जाए। अब मोआब का राजा उनसे युद्ध करके उनको हराना चाहता था, इसीलिए वो 11 आयत में कहता है, देखो ये लोग मिस्र देश से आए हैं, इन्होंने धरती की सतह को ढक लिया है, अब कृपया करके आओ और मेरे हेतु इन लोगों को श्राप दो, तब मैं कदाचित मैं इन्हें युद्ध करके हरा सकूंगा। प्रियो, यहाँ पर ये राजा
अपने सैनिकों को और प्रशिक्षित लोगों को भेजता है ताकि वो बिलाम भविष्यवक्ता को लेके आए। और 11 आयत में हम देखते हैं वो भविष्यवक्ता पास इसके लोग जाते हैं और जाकर कहते हैं कि देखो ये लोग मिस्र देश से आए हैं, इन्होंने धरती की सतह को ढक लिया है। अब कृपया कर आओ और मेरे हेतु इन लोगों को श्राप दो, तब कदाचित मैं इनसे युद्ध कर सकूंगा और इन्हें अपने देश से बाहर निकाल सकूंगा। ये संदेश वो अपने सैनिकों और प्रशिक्षित लोगों के हाथ बिलाम के पास भेजता है। 12 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू बालाक के लोगों के साथ नहीं जाएगा और उन लोगों को श्राप नहीं देगा, क्योंकि वे मेरी आशीष पाए हुए लोग हैं। 13 में देखते हैं कि बिलाम सवेरे उठा, उसने बालाक के अधिकारियों से कहा, तुम अपने देश लौट जाओ, क्योंकि प्रभु ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दी। तो ये बालाक के जो अधिकारी थे वो शाम को बिलाम के पास पहुंचे थे और बिलाम ने कहा कि आप रुको, मैं खुदा से बात करके सुबह आपको बताता हूँ। तो जब रात को खुदा ने इससे बात करी, हो सकता है कि प्रभु इसके साथ स्वप्न में बात करता हो। तो जब खुदा ने बात करी तो खुदा ने इन्हें मना कर दिया। तो बिलाम ने भी सुबह उठ के जो लोग लेने के लिए आए थे उनको साफ मना कर दिया कि प्रभु ने अनुमति नहीं दी है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। आगे दोस्तों हम एक और आयत लेते हैं और ये आयत है उत्पत्ति 19 की 37। और दोस्तों पिछले चैप्टर में मैंने उत्पत्ति 19 की 36 तक पढ़ा था और ये एक आयत हमने नहीं पढ़ी और मैंने कहा था कि ये आयत मैं आगे पढ़ूंगा। दोस्तों आज के चैप्टर में इस आयत को लेते हैं क्योंकि पिछली और अगली तमाम कहानियों को जोड़ने के लिए आयत जरूरी है। उत्पत्ति 19 की 37 में हम पढ़ते हैं, ये आयत प्रियो उस समय की है जब लूत और उसका परिवार उस सदोम और अमोरा देश से, जहाँ पर आग बरसाई गई थी, दूतों की सहायता से बाहर निकाला गया था और लूत जाकर एक पहाड़ी पर रहने लगा। और पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे लूत की बेटियों ने लूत के साथ व्यभिचार किया और उनके द्वारा उन्होंने कुछ संतान प्राप्त करी। अब 37 आयत में हमें यही पता लगता है लूत का वंश। अब बड़ी पुत्री को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम मोआब रखा। अब दोस्तों ये वही मोआब है जिस देश के बाहर इजरायली खड़े हैं और जिस देश का राजा आज इस याजक से कह रहा है कि आप इजरायलियों को श्राप दें। और वह आज तक मोआबी जाति का राष्ट्रपिता माना जाता है और इसी मोआब से मोआबी जाति निकली जिस जाति के ये देश थे। और छोटी बेटी को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम बेनमी रखा। आज तक अम्मोनी जाति का राष्ट्रपिता इसे माना जाता है। ये जो दो बच्चे लूत की बेटी और लूत के द्वारा उत्पन्न हुए, इनसे दो बड़ी जातियां निकली, मोआबी और अम्मोनी। और आगे चलकर जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इजरायलियों के सबसे बड़े शत्रु ये दो ही जाति के लोग थे। इन्हीं दो जातियों ने इजरायली पर बहुत बार अटैक किया और हर बार ये चाहते थे कि हम इजरायलियों को हरा दें और लगातार हम देखते हैं कि इनका इजरायलियों के साथ संघर्ष चलता रहता है। दोस्तों ये दोनों ही जातियां जो गिरावट के कारण पैदा हुई थी, आज ये खुदा के लोगों के विरोध में है। और हम देखते हैं कि जबकि ये पीछे से एक ही परिवार के हैं, ये इब्राहिम और लूत से निकली हुई जातियां हैं। इब्राहिम से इजरायली और लूत से मोआबी और अम्मोनी लोग निकले। आइए जानते हैं ये अम्मोनी और मोआबी लोग इजरायलियों के साथ क्या करते हैं। फिर से हम गिनतियों की किताब में आते हैं, यहाँ के 22 अध्याय की हम 15 आयत को लेते हैं। यहाँ हमने पहले देखा कि जो बलाक राजा था मोआब देश का, ये बलाक एक मोआबी जाति का है। तो इसने जो बिलाम के पास अपने कहलवे भेजे थे और वो खाली हाथ वापसी आ गए क्योंकि बिलाम ने उन्हें मना कर दिया और बिलाम को खुदा ने मना कर दिया उनके खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए। अब 15 आयत में हम देखते हैं, बलाक ने पुनः अधिकारियों को भेजा जो पहले के अधिकारियों से अधिक प्रतिष्ठित और संख्या में अधिक थे। अब प्रियो जो पहले जो अधिकारी भेजे गए थे उस बलाम नबी को बुलाने के लिए, अब उससे संख्या में ज़्यादा और ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा समझदार लोगों को भेजा ताकि वो बिलाम को मना सके। अब राजा को ये लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा अभी कुछ कसर रह गई बिलाम उसको मनाने के लिए नबी को। अब यहाँ पे बिलाम राजा सोच रहा है कि शायद नबी को मनाने में कोई कमी घटी रह गई है। वे बिलाम के पास आए, उन्होंने उससे कहा, सिपोर के पुत्र राजा बालाक यूँ कहते हैं, कृपया मेरे पास आना अस्वीकार मत करो। अब दोस्तों वो लोग आकर इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाएं, वहाँ पर मना न करें, राजा की इच्छा है। मैं तुम्हारा अत्यधिक सम्मान करूँगा और कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं वही करूँगा। कृपया करके आओ, मेरे हेतु इन लोगों को श्राप दो। अब प्रियो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो दूसरी बार जो लोग आए हैं वो लालच की पोटली अपने साथ लेकर आए हैं और वो यहाँ नबी को कहते हैं कि आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, आप जो मुंह से मांगोगे वो चीज़ आपको मिलेगी।
कृपया आप एक बार आकर उन्हें खुदा की तरफ से श्राप दे दीजिए। क्योंकि बलाक राजा जानता था कि खुदा इसके साथ है, इस इजरायली मंडली के साथ, और जब तक खुदा इनके साथ है मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए बलाक राजा चाहता था कि एक बार खुदा इन्हें श्राप दे दे, और जब खुदा इन्हें श्राप दे देगा तो मैं इन पर विजय प्राप्त कर लूँगा, इन्हें हरा दूंगा। दोस्तों, विरोधी इन बातों को जानता है कि एक मसीह को कैसे हराया जाता है। उसे पता है कि जब तक खुदा इनके साथ है इन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि खुदा इनके लिए लड़ता है। आज भी प्रियो, जब तक प्रभु हमारे साथ है हमें कोई नहीं हरा सकता, और शत्रु हमेशा ही यही चाहता है कि वो हमें खुदा से अलग करे। और यहाँ पर यही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इजरायली मंडली को खुदा से अलग कर दिया जाए। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे की आयतों में हमें क्या मिलता है। अब दोस्तों, राजा ने अपने सेवकों के द्वारा जो ऑफर नबी को दिया है, अब इसके ऑफर को सुनकर नबी क्या उत्तर देता है हम 18 आयत में देखते हैं। बिलाम ने बालाक के सेवकों से कहा, चाहे बालाक सोने चांदी से भरा घर मुझे प्रदान करें तो भी मैं अपने प्रभु खुदा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उससे अधिक अथवा कम नहीं कर सकता हूँ। परंतु कृपया आज की रात भी ठहरिए, जिससे मैं जान सकूं कि प्रभु मुझसे और क्या कहेगा। प्रियो, बिलाम एक मुंह से ये बात बोल रहा है कि चाहे मुझे आप सोना चांदी कुछ भी दे दो, लेकिन मैं बिना खुदा की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकता। अब जब खुदा ने उसे मना कर दिया है तो अब बिलाम यहाँ पर ये क्यों कह रहा है कि आज रात रुको, मैं खुदा से फिर पूछता हूँ। दोस्तों, इसलिए कह रहा है कि उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है। उसे लगता है मैं खुदा से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, क्या पता खुदा यस बोल ही दे। इसलिए दोस्तों, वो उन सैनिकों को हाथों हाथ वापसी नहीं भेजता। वो उन्हें कहता है कि अब रात रात रुको, मैं खुदा से दोबारा पूछता हूँ, खुदा से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका जवाब क्या होता है। लेकिन प्रियो, जब प्रभु ने आपको एक बार जवाब दे दिया और वो कभी न बदलने वाला खुदा है, तो आप उसके डिसीजन पे बने रहें। आप बार बार उसको प्रेशराइज ना करें कि वो अपना डिसीजन बदले आपके लालच को पूरा करने के लिए। वो आपसे प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज़ों के लिए प्रभु से रिक्वेस्ट करें। बहुत बार होता है कि हम प्रार्थनाओं में गलत चीज़ें मांगते होते हैं जो हमारे नुकसान की होती है, और खुदा को इस बात का पता होता है, इसलिए वो हमें नहीं दे रहा होता। और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा, वो हमें उत्तर नहीं दे रहा। इसी तरह दोस्तों, बिलाम भी इसी असमंजस में पड़ा हुआ था। उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा था, लेकिन खुदा ने मना कर दिया। बिलाम को लग रहा था कि हो सकता है अगर खुदा हाँ बोल दे तो मुझे इतना बड़ा ऑफर मिल जाए। इसीलिए उसने सैनिकों को रोका और कहा कि आप रुको, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। और रात को वो सैनिक वहाँ रुके और बिलाम ने दोबारा से खुदा से बात करने के लिए रात को स्वप्न से शायद वो बात करता था, क्योंकि रात को हम देखते हैं कि 2-3 बार जब भी वो सैनिक आए तो रात को ही बात की उन्होंने। तो हो सकता है कि वो स्वप्न में प्रभु से बात करता था। अब दोस्तों, हम 20 आयत में देखते हैं, खुदा बिलाम के पास रात में आया, उसने उससे कहा, यदि ये मनुष्य तुझे बुलाने के लिए आए हैं तो उठ और उनके साथ जा, किंतु जो बात मैं तुझसे कहूँगा तो उसी के अनुसार करना। अब दोस्तों, खुदा ने देख लिया कि बिलाम भी पूरा हट्टी हो चुका है और इसके हत्या की मनसा क्या है, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे रो हृदय को बेचने वाला है, हमारे गुद्दे को बेचने वाला है। खुदा ने उसकी मनसा जान ली थी कि नबी लालच में पड़ चुका है, इसलिए कहता है ठीक है, तू सुन ले इनकी बात, चला जा इनके साथ, क्योंकि वो जाने की जिद में था। ऊपरी मन से वो कह रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं उनके उससे कहे बगैर कुछ नहीं करता, मैं खुदा से आगे बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, बड़े ऑफर को देखते हुए वो लालच में आया हुआ है। आगे दोस्तों, हम 22 आयत में देखते हैं, बिलाम के जाने के कारण खुदा का क्रोध उस पर भड़का। अब दोस्तों, हमें 20 आयत में मिलता है कि प्रभु से कह रहा है कि तू उठ और जा, लेकिन 22 आयत में हमें मिलता है कि बिलाम के जाने के कारण खुदा का क्रोध उस पर भड़का। अब ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? जब खुदा कह रहा है कि तू जा, उससे पहली आयत में खुदा उसे मना कर रहा है, और फिर आयत आती है 22 और उसमें खुदा का क्रोध उस पर भड़कता है। मतलब पहले भी खुदा ने उसे मना किया था
और क्लियर ये बात कही थी कि मैंने उन्हें आशीष दी है, अब उन्हें कोई श्राप नहीं दे सकता। बिलाम बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु मैं चला जाता हूँ, प्रभु जाने दे प्रभु। खुदा कहता है ठीक है चला जा। अब ये काम होते हैं वचनों से आगे बढ़ने वाले, कि प्रभु ने जो सीमाएं ठहराई है कई बार हम उन सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं होती, और हम चाहते हैं कि प्रभु ये कह दे, प्रभु ये कह दे। प्रभु अपनी खुशी से नहीं कहता, और कई बार प्रभु आपका मन रखने के लिए कुछ कह देता है, लेकिन उसे आप प्रभु के हृदय की इच्छा न समझे। वो जो प्रभु से आप जबरदस्ती कहलवा रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। तो यहाँ पर जब बिलाम चला जाता है तो प्रभु का क्रोध उस पर भड़कता है। प्रभु का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग में अड़कर खड़ा हो गया। बिलाम अपनी गद्दी पर सवार था, तो बिलाम ने फटाफट अपनी गद्दी निकाली और चल दिया बालाक राजा के पास। इसलिए वो सोना और चांदी से भरा हुआ घर लेने के लिए, बल्कि वो ऊपर के मुंह से मना कर रहा है, लेकिन उसे वो लेने की बड़ी इच्छा है। यहाँ पर खुदा का दूत उसके विरोध में आके खड़ा हो गया उसका रास्ता रोकने के लिए। बिलाम अपनी गद्दी पर सवार था और उसके 2 सेवक उसके साथ थे। 23 में हम देखते हैं, गद्दी ने देखा कि प्रभु का दूत मार्ग के मध्य में अपने हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। अतः गद्दी मार्ग से हटकर मैदान में चली गई। बिलाम ने गद्दी को मार्ग पर लौटाने के लिए मारा पीटा। जब गद्दी ने देखा कि आगे मृत्यु खड़ी है तो वो डर गई, और डर के वो मार्ग से हटकर वो मैदान में भाग गई, और साथ में जबकि बिलाम उसके ऊपर बैठा था वो बिलाम को भी साथ में लेकर भाग गई। तो बिलाम को बड़ा बुरा लगा और बिलाम ने उस गद्दी की पिटाई करी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गद्दी अन्य भाषाएं बोलती है और वो बिलाम की भाषा में बिलाम से बात करती है, और बिलाम उसे नहीं समझ पाता। फिर खुदा का दूत बिलाम को नज़र आता है और खुदा का दूत कहता है कि तुम्हें नहीं जाना। तो बिलाम कहता है कि प्रभु की आज्ञा से मैं जा रहा हूँ। तो दूत कहता है कि तू उनके खिलाफ कोई भी भविष्यवाणी न करना। तो बिलाम इस शर्त पर राजी हो जाता है कि ठीक है प्रभु, मुझे जाने दे, मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगा। तो इस तरह आगे की घटना में हम देखते हैं कि बिलाम चला जाता है और वो बालाक राजा से मिलता है। बालाक राजा उससे उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करवाने के लिए कहता है। तो तमाम जो भी विधियाँ होती हैं वेदियाँ बनाता है, जो 7 वेदियाँ वो बनाता है, और उस पर तमाम वो जो भी भेंटें चढ़ती है पुराना नियम के अनुसार वो तमाम चढ़ाकर जब प्रभु का आत्मा आता है तो वो उनसे श्राप वचन मांगता है, लेकिन प्रभु उन्हें आशीष ही देता है। तो जब बिलाम भविष्यवाणी करता है तो वो उन्हें आशीष देता है। तो बालाक राजा उसे 2 या 3 बार करवाता है, फिर वो परेशान हो जाता है और कहता है कि तू हर बार इन्हें आशीष ही देता है। तो बिलाम कहता है कि जब खुदा ने इन्हें आशीष दी है तो मैं कौन होता हूँ कि इन्हें श्राप दूँ। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि बिलाम उन्हें श्राप तो नहीं दे पाता, लेकिन वो बिलाम इतना समझदार जन था, वो नबी था। नबी को इन बातों का पता था कि इनकी कमजोरी क्या है। बालाक राजा शायद इन बातों को बेहतर तरीके से ना जानता हो, लेकिन बिलाम इनको बेहतर तरीके से जानता था। बिलाम को पता था अगर खुदा इन्हें आशीष भी दे चुका है फिर भी इनको कैसे नष्ट किया जा सकता है। और हम पहली आयत में देखते हैं कि जब हमने आरंभ किया तो वहाँ बालाक राजा कहता है कि बिलाम से बोलो कि वो श्राप दे ताकि इन्हें नष्ट किया जा सके। अब श्राप वाली बात तो बनी नहीं, अब ये कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि एक हिडन बात है, जो बैकग्राउंड है, जो बाइबल में बिल्कुल साफ तरीके से दर्ज नहीं है, लेकिन दूसरी आयतों से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि एक्चुअल में क्या घटना वहाँ पर घटी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिलाम श्राप देने में असफल रहता है, लेकिन दोस्तों वो एक तरीका बताता है कि इन्हें नष्ट कैसे किया जा सकता है। आगे की आयत हम जानते हैं कि वो क्या तरीका था। अब दोस्तों जो बालाक राजा है वो संधि कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है, आप तो मेरे कुटुंबी हो, हम तो लूत के वंशज है, आप इब्राहिम के वंशज हो, तो हम तो एक ही खानदान के हैं। तो आओ हमारे घरों में जो भी शादियाँ प्रोग्राम होते हैं तो हम आपको इनवाइट करेंगे, आप आया करो, आपके प्रोग्रामों में हम आया करेंगे। तो ये तमाम बातें होती है। और 25 की 1 आयत में हम इनको देखते हैं। जब इजरायली शिटीम नगर में बस गए, अब वहाँ पर एक शिटीम नगर था, वहाँ पर इजरायली बस गए जो मोआबियों के नगर के बिल्कुल पास ही था। तो इनकी संधि हो गई, इन्होंने लड़ाई नहीं करी एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं तब वे मोआबी लड़कियों के साथ व्यभिचार करने लगे। कौन? इजराइल।
अब कैसे करने लगे? अब एक दिन में तो किसी के साथ कोई व्यभिचार नहीं करने लगा होगा। अब वास्तव में हुआ क्या कि जो बिलाम नबी था उसने राजा बालाक को एक बात बताई, इन लोगों को हराने का केवल एक ही तरीका है, इन्हें प्रभु के मार्ग से गिरा दीजिए, इन्हें विश्वास में से गिरा दीजिए और इन्हें कुकर्म है, जो गलत काम है, जो अधर्म के, जो पाप के काम है, उसमें गिरा दीजिए। अगर ये पाप करते हैं, ये खुदा के मन को रीस दिलाते हैं, तो निश्चित तौर पे खुदा खुद ही इनकी पिटाई करेगा। और अगर खुदा का मन शोकित होता है और प्रभु का आत्मा इन्हें छोड़ देता है, तो फिर हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम युद्ध करके इनको हरा सकते हैं। न हारने का कारण यही है कि खुदा इनके साथ है। अब दोस्तों, बिलाम खुदा और इजरायलियों को एक दूसरे से दूर करने का तरीका राजा बालाक को बता देता है, और वो तरीका राजा बालाक अप्लाई करता है, और तभी वो युद्ध न करके इजरायलियों से संधि करता है। जब राजा बालाक के राज्य में प्रोग्राम होते थे, शादियां होती थी, उनके देवी देवताओं के, उनके त्योहारों के तमाम प्रोग्राम होते थे। यहाँ मिलता है कि जो राजा बालाक है, जो मोआबी लोग हैं, वो मूर्ति पूजक लोग हैं। और हम देखते हैं कि जो लूत था वो तो खुदा का नबी था, वो मूर्ति पूजक नहीं था। लेकिन जब लूत के वंश में गिरावट आई, जबकि लूत की बेटियों ने लूत के साथ व्यभिचार किया और जो संतान उत्पन्न करी, और जो व्यभिचार की संतान है वहाँ पर खुदा का आत्मा कार्य नहीं करता, खुदा ने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया। और जब खुदा ने उन्हें त्याग दिया तो वो जाकर ये 2 नगर बसाते हैं और वो दाएं बाएं से अपनी मूर्तियाँ बना लेते हैं, कुछ मूर्तियाँ गढ़ लेते हैं, कुछ आसपास के नगरों में रहने वाले लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ के देवी देवताओं को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे करके वो मूर्ति पूजक प्रजाति बन जाती है। और उसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि इब्राहिम के बाद में हम 6-7 पीढ़ियों का जिक्र सुनते हैं, तो 6-7 पीढ़ियाँ बीतने के बाद वो पूरी रीति से मूर्ति पूजक लोग हो चुके थे। लेकिन उनमें भी जैसे हम इस नबी के बारे में सुनते हैं, तो कुछ लोग थे जो प्रभु को जानते थे। जैसे कि एक नबी था, हो सकता है कि मोआबी ही हो, लेकिन ये प्रभु से बातें करता था और प्रभु के दर्शन देखता था। तो यहाँ पे देखते हैं कि पूरी रीति से ये जो लूत के वंशज थे, ये मूर्ति पूजक हो चुके थे और ये खुदा के राज्य से भटके हुए लोग थे, जबकि इनके पूर्वज प्रभु के अभिषेक जन थे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं थे। और इन्होंने गिरावट का कारण पता लगाया और उसके बाद इन्होंने इजरायलियों को गिराने का प्रयास किया। इन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम में इजरायलियों को बुलाया। यहाँ मोआबियों की जो लड़कियाँ थी वो सुंदर थी, और इन्होंने तमाम जो व्यभिचार के कार्य होते हैं एक पुरुष को मोहित करने के लिए, इनके प्रोग्रामों में तमाम वो काम होते थे और ये इजरायलियों को मोहित करती थी। और इजरायलियों ने देखा कि जो व्यभिचार स्त्री होती है वो बड़ी खतरनाक होती है और उनके पास आना जाना मौत का कारण होता है। तो इजरायली लोगों ने उनके साथ संगति करी और संगति का असर ये हुआ कि वो उनकी सुंदरताओं में गिर गए और उनके प्रोग्रामों में जाकर, उन स्त्रियों की बातों में आकर, उनकी प्रेम में उनसे शादियाँ करी। और जब उनसे शादियाँ करी तो उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजाएं भी करवाई, उन्होंने मूर्तियों के दंडवत भी करवाया। और जबकि वो व्यभिचारी जाती थी मोआबी, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यभिचार से ही उनका आरंभ हुआ था कि कैसे लूत की बेटी ने अपने पिता से ही व्यभिचार किया। जब व्यभिचार से उत्पत्ति हुई उस जाति की, तो वो जाति तब से वो व्यभिचारी ही थी, कि खुदा मनुष्य के मन की मनसा पर उसे छोड़ देता है और उनके मन की मनसा ही व्यभिचार थी। तो लगातार अब 7-8 पीढ़ी बाद भी हम देखते हैं कि कैसे वो व्यभिचार में डूबे हुए लोग थे। और जबकि इजरायली उन्हें अपने पुराने पारिवारिक और अपने रिश्तेदार समझकर उनके पास आए और उनके साथ उस व्यभिचार में भागी हो गए, उन मूर्ति पूजा में और उन सारे गलत कामों में। आयत 2 में देखते हैं, लड़कियों ने इजरायलियों को अपने देवताओं के बलि भोज में आमंत्रित किया। इजरायलियों ने बलि भोज खाया और उनके देवताओं को झुककर दंडवत किया, वंदना करी। लड़कियों ने इनवाइट क्यों किया? लड़कों ने नहीं किया। लड़कियों ने इनवाइट इसीलिए किया कि उन्होंने प्रेम प्रसंग चलाए, उनके अफेयर चले। इजरायलियों को उन्होंने बुलाया, जब वो आते जाते थे तो नैन मटक्का हुए और तमाम वो अफेयर के काम हुए। और जब अफेयर हुए तो फिर वो लड़कियां बुलाती थी, ये मिलने जाते थे, तमाम इनकी जो भी उठना बैठना उनके साथ बढ़ा। और जब बढ़ा तो
जो भी इनके देवी देवता थे, उनके जो भी त्यौहार आते थे, वो अपने त्योहारों में लड़कियां इनको बुलाती थी। और जब इजराइल लोग गए तो जो भी इनके देवी देवता थे उनके भोग लगते थे, उनकी प्रसाद होती थी। तमाम जो भी हम मूर्ति पूजक लोगों में देखते हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने इजरायलियों के आगे रखा। और इजरायलियों के जो युवा बच्चे थे, युवा लोग थे, प्रेम में होते हुए उनसे तमाम चीज़ें लेकर उन्होंने खाई, उनके उन मूर्तियों को उन्होंने दंडवत किया। तीसरी आयत में हम देखते हैं, इस प्रकार इजरायली पओर के बैल देवता की पूजा के दास्तों में फंस गए। अब उनके जो भी देवी देवता थे उनकी पूजा पाठ वो करने लगे। जब ये सारे काम उन्होंने किए तब हम देखते हैं, अतः प्रभु का क्रोध इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा। अब जो बिलाम और बालाक राजा का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये प्रभु को क्रोध दिला दे। और जब ये सारे काम इन्होंने किए तो प्रभु का क्रोध इजरायलियों पर भड़क उठा। आयत 4 में हम देखते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा। अब खुदा मूसा से बात करता है, क्योंकि मूसा इन चीज़ों से दूर था और मूसा ने बहुत चाहा भी वो इजरायलियों को समझाए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। चौथी आयत में, प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों के सब मुखियों को ले और मुझ प्रभु के सम्मुख उन्हें धूप में लटका दे, जिससे मेरी क्रोधाग्नि इजराइल से लौटकर दूर हो जाए। अब कह रहे, जितने भी तुम्हारे प्रधान और पुरनिया है ना, उन्होंने इतने ढील छोड़ी कि तुम्हारे बच्चे वहाँ गए, उनसे मिले, उनके साथ व्यभिचार किया, उनके साथ जो भी प्रेम प्रसंग चलते हैं वो सारे किए और तमाम वो बुरे काम किए, उनके देवी देवताओं की मूर्ति पूजाएं करी। तो पहले तो जो तुम्हारे जो मेन पुरनिये हैं, जिन्होंने ये ढील बरती कि उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उन सबको पकड़ के लिया और यहाँ धूप में लटका, ताकि वो धूप में जब जलेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया है। 5वीं आयत में पढ़ते हैं, मूसा ने इजरायलियों के शासकों से कहा, तुम अपने सब उन पुरुषों को वध करो जो पओर के बाल देवता की पूजा के दास्तों में फंस गए हैं। अब मूसा ने सख्त आज्ञा निकाल दी, क्योंकि मूसा खुदा का भक्त था और जैसे खुदा के हृदय को जलन हुई, वैसे ही मूसा के हृदय को भी ये बातें सुनकर जलन हुई। और मूसा ने वो कठोर आज्ञा निकाल दी कि जिन जिन ने ये गलत काम किया है, जिन जिन ने हमारी मंडली में ये व्यभिचार किया है, जिन जिन ने जाकर उन मूर्तियों को दंडवत किया है, उन सबको वध करो। एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए जिसने खुदा के नाम को तुच्छ समझा, जिसने उसके चुनी हुई जाति होते हुए वो गिरावट का काम किया। दोस्तों, मूसा किसी भी तरह की रियायत नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर रियायत बख्शी गई तो ये भी जैसे लूत की एक गंदी प्रजाति बनी, इजरायलियों में से फिर से एक गंदी प्रजाति बन जाती। लूत जानता था कि वो प्रभु का नबी है, लेकिन दोस्तों उसके घर के अंदर वो जो बुराई घुस गई थी, उसने उसके नबूवत को नष्ट कर दिया। और फिर से हम देखते हैं कि वो बुराई इजरायलियों के घरों में घुस चुकी थी। अब मूसा ने उन तमाम घरों को ही नष्ट कर दिया, ताकि वो कोढ़ की बीमारी वहाँ रहे ना। यहाँ दोस्तों उस बुराई को मैं ये बीमारी बोल रहा हूँ। दोस्तों, जब मनुष्य दुनियावी लालसाओं में गिर जाता है तो वो प्रभु को रीस दिलाने का ही काम करता है और सच में अपनी मौत के लिए मार्ग तैयार कर रहा होता है। 6ठी आयत में आते हैं दोस्तों, जब इजरायली समाज मिलन शिविर के द्वार पर शोक मना रहा था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मूसा ने आदेश निकाला कि जितने लोगों ने व्यभिचार किया और मूर्ति पूजा करी है हमारी मंडली में से, सबको मार दिया जाए और नष्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों मूसा के कहे अनुसार सैनिक निकले जो खुदा के कट्टर विश्वासी थे, और उन्होंने तमाम उन लोगों को चुन चुन कर नष्ट कर दिया जो कि इजरायली थे और मूर्ति पूजा कर रहे थे और मोआबियों के साथ प्रेम प्रसंग में थे। मोआबियों की लड़कियों से उन्होंने शादियां भी करी थी। तमाम को उन्होंने वध कर दिया। जब इन्होंने वध कर दिया तो उनके मरने पर शोक था मंडली के अंदर, क्योंकि वो थे तो अपने ही परिवार के लोग, लेकिन क्या करें, मजबूरी में स्थितियाँ ऐसी बन चुकी थी। तो 6ठी आयत में हम देखते हैं, जब इजरायली समाज मिलन शिविर के द्वार पर शोक मना रहा था, क्योंकि उनके पुरुष गए, एक इजरायली पुरुष आया। अब देख रहे हैं कि इतने लोग मारे गए और लोग शोक मना रहे हैं मंडली वाले। तब एक इजरायली पुरुष आता है, वह मूसा तथा समस्त मंडली की आंखों के सामने अपने परिवार में एक मिदानी स्त्री को ले आया
अब इसी कारण इतने लोगों का वध किया गया, मारा गया और मंडली में शोक है। फिर भी एक व्यक्ति उस स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में था जो बच निकला होगा। वो स्त्री को अपने तंबू में लेके आता और मूसा और इजराइल लोग देखते उनके सामने ही वो तंबू में लेके आया। मतलब उसे उस समय के लोग इतना गिर चुके थे उसमें। और ये एक बहुत ही भयानक चीज़ होती है ये प्रेम प्रसंग वाली चीज़ें। यहाँ पर बंदा मरने के लिए तैयार होता है, वो मरने से भी नहीं डरता। तो ये उनके सामने ही उस स्त्री को अपने शिविर में लेके आता है। तब पुरोहित हारून के पोते और एलियाजर के पुत्र पनीहास ने यह देखा। तब वह मंडली के मध्य से उठा और उसने वह हाथ में एक भाला लिया और वह इजरायली पुरुष के पीछे पीछे उसके शयन कक्ष में गया। वहां उसने दोनों को, इजरायली पुरुष तथा उस मिदानी स्त्री के शरीर को भाले से भेद दिया। अब हम देखते हैं कि वो सबके सामने ही उस स्त्री को लेके आता अपने तंबू में ताकि वो उसके साथ व्यभिचार करे। और दोस्तों, मिदानी स्त्रियों की एक खास बात ये थी कि वो स्त्रियां कभी भी व्यभिचार करने के लिए मना नहीं करती थी। अगर कोई इजरायली पुरुष उनसे पूछे तो वो झटपट तैयार होती थी, क्योंकि वो व्यभिचार की संतान थी। उनके अंदर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा थी जो चाहती थी कि सबको लपेटे में ले ले। अब दोस्तों, खुदा ने उनके अंदर एक महामारी फैला दी थी, एक बीमारी भी फैला दी थी। और वो बीमारी जैसे कोरोना की बीमारी पीछे फैली थी, वैसे ही वो एक महामारी फैल चुकी थी और वो इजरायली मंडली को नष्ट कर रही थी। लोग मर रहे थे और इजरायलियों ने इतने लोगों को भाले से भेज दिया और मूसा के आदेश पर काफ़ी इजरायली मारे गए। लेकिन फिर भी वो मरी फैली हुई थी और वो इसलिए फैली हुई थी कि कुछ लोग, इस तरह के लोग बचे हुए थे जो छुप छुप के ये काम कर रहे थे। और जब ये जन सामने आया तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे एलियाजर का पुत्र आकर उसे भाले से भेद देता है। और जैसे वो भाले से भेदता है तो इजरायली समाज में फैली जो मरी फैली हुई थी वो रुक गई। और फिर महामारी में मारे गए लोगों की संख्या 24,000 थी। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस गिरावट के कारण जो इजरायली समाज था, उनकी मंडली थी, उसके 24,000 लोग तो इस कारण मर गए कि खुदा ने वहाँ पर मरी फैला दी थी। खुदा ने वहाँ एक बीमारी फैला दी थी। उस बीमारी के कारण वहाँ 24,000 लोग मर गए। और वो लोग जो थे जिन्हें मूसा के आदेश पर मारा गया, उनकी गिनती यहाँ पर दर्ज नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान वहाँ जनमानस का हुआ, इस कारण कि उन्होंने उन लोगों के साथ अपनी रिश्तेदारियाँ निभाई जो खुदा ने उनसे इसीलिए अलग किए थे ताकि इनसे दूर रहे। दोस्तों, हमें यहाँ क्या शिक्षा मिलती है? हमें यहाँ यही सीखने को मिलता है कि हाँ, हो सकता है कि आपके अच्छे रिश्तेदार हो, आपके प्रिय प्रसंग हो, वो आपसे प्रेम करते हो, लेकिन दोस्तों, अगर आप खुदा को मानते हैं और वो मूर्ति पूजक है तो आपका और उनका कोई साथ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो गिरावट इजरायलियों में हुई वो गिरावट आप में भी पाई जाए। वहाँ पर तो मूसा नबी था जिन्होंने उन बचे हुए इजरायलियों को बचा लिया। क्योंकि दोस्तों, ये गिरावट एक रोग के समान है। और जो खुदा ने उस मंडली में जो मरी फैलाई थी, वो एक ऐसा रोग था जो फैलने वाला रोग था, जैसे कि कोरोना वायरस था जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता था। वो उस मरी से क्या शिक्षा देना चाहता है? दोस्तों, खुदा इजरायलियों को ये सिखाना चाहता था कि ये बीमारी फैलने वाली है, एक आदमी से दूसरे आदमी में, 2 से 4 में, 4 से 6 में, 6 से 12 में। ये फैलती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत यही है कि जो इस बीमारी से बीमार है उसको नष्ट कर दिया जाए ताकि ये किसी और में ना फैले। और मूसा ने ऐसा ही किया। और जब मूसा ने ऐसा किया तो ये तमाम मरी थम गई। और वास्तव में ये मरी कोई बीमारी नहीं बल्कि ये एक व्यभिचार था। आज दोस्तों, हमारे बच्चे कहते कि हम अपनी मन मर्जी से शादी करेंगे। आजकल के बच्चे बाहर जाते हैं, लड़कियां पसंद करते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। तमाम इतनी फिल्में प्यार पे और तमाम चीज़ों पे बनी। लेकिन दोस्तों, एक विश्वासी के लिए मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं है। हमें खुदा का कलाम ये बताता है यहाँ पे कि अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, अगर खुदा ने आपको चुना है, तो आप जो खुदा का डिसीजन है उसी अनुसार अपने जीवन को चलाएं। हम इन चीज़ों के लिए नहीं बने।
कोई स्त्री सुंदर हो चाहे वो सुंदर ना हो, हमें कभी भी उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। जो खुदा ने हमारे लिए रखी है उसे खुदा हमारे पास लेके आता है। ये सब मृत्यु के कारण है, ये सब मोआबी है। और आज के समाज में हम देखते हैं कि मोआब भरा पड़ा है। हर जगह हम देखते हैं कि ये फैशन, ये तमाम दिखावटी चीज़ें, ये तमाम मौत का कारण है। और ये उनके लिए नुकसानदायक नहीं है जो लोग पाप में गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, उन्हें नरक में ही उतरना है। दोस्तों, बचने की जरूरत उन्हें है जो प्रभु के लोग हैं, जो उसके चुने हुए बीज हैं। और विश्वास कहता है कि तो अंत तक धीरज धरे रहे तो निश्चय उद्धार पाएगा। धीरज क्या है? अंतिम समय तक का विश्वास क्या है? आखिरी सांस तक खुदा में बने रहना, अपने विश्वास की रक्षा करना। कैसे की जाती है? जैसे मूसा ने करी, आप भी कर सकते हैं। तमाम दुनिया की इस चिकनी चोपड़ी चीजों से जो हमें लालच देती है, हमें दूर रहना है। अपने आप को बचाना पड़ेगा, नहीं तो एक फैलने वाली बीमारी है। और अगर ये आपके परिवार में, आपके घर में घुस गई तो ये सबको लग जाएगी। और जैसे लूत के वंश को इसने ख़त्म कर दिया और इस फैलने वाली बीमारी ने उसके वंश को जकड़ लिया, जो बाद में 7-8 पीढ़ियों बाद भी इब्राहिम के वंश को इन्फेक्शन फैलाने के लिए जकड़ रही है, पकड़ रही है। ये हमेशा इन्फेक्शन फैलाती रहती है, कभी नहीं थमती। जैसे मूसा ने अपनी मंडली में से उस व्यभिचार की बीमारी को नष्ट कर दिया, उस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को नष्ट किया, वैसे ही हमें भी अपनी मंडली में से उस दुष्ट आत्मा को नष्ट करना चाहिए। केवल खुदा की आज्ञा मानने के द्वारा ये किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे आते हैं, गिनती 31 की 1 से 10 लेते हैं और इसके बाद हम क्लोज करेंगे। अब दोस्तों जब हम 31 आयत में आते हैं तो इसके बीच की जो घटनाएं थी वो ये थी कि जब मूसा को इन तमाम चीज़ों का पता लगा तो पहले उसने अपनी मंडली में से सफाई करी और फिर मूसा ने आदेश दिया इजरायलियों को कि वो जाकर मोआबियों को नष्ट कर दे, क्योंकि मोआबियों के कारण हमसे खुदा रुष्ट हुआ है। तो मूसा को जो क्रोध था और जो इजरायलियों का क्रोध था वो मोआबियों पर भड़का और वो मोआबियों पर चढ़ गए और उन्होंने तमाम मोआबियों को नष्ट किया। उसका विवरण हमें यहाँ पर मिलता है। तो गिनती 31:1 से हम लेते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिधानियों से इजरायलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों से जा मिलेगा। अब मूसा की उम्र हो चुकी थी, लेकिन खुदा कहता है कि एक आखिरी काम जो तुझे करना है वो कर दे। और वो आखिरी काम यही था कि जिन्होंने हमारी मंडली को नष्ट करने का प्रयास किया है तो उनसे मेरा बदला ले। अब दोस्तों यहाँ लिखा यहोवा का बदला ले। यहोवा का बदला दोस्तों, उसने इजरायलियों का नहीं यहोवा का बुरा किया था। और दोस्तों जो आपका बुरा करता है वो खुदा का बुरा करता है, क्योंकि चुने हुए लोग प्रभु के लोग होते हैं और उनके साथ प्रभु खड़ा होता है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि केवल उन्होंने इजरायलियों का नहीं खुदा का बुरा किया था, खुदा के विरोध में काम किया था। तो यहाँ पे मूसा कहता है कि उनको बोल और जा कि वे खुदा का बदला ले। इजराइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र में से 1,000 पुरुष जो युद्ध करने के लिए भेजो। 5 में तब इजराइल ने सब गोत्र में से प्रत्येक गोत्र में से 1,000 पुरुष चुन लिए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष इकट्ठा हुए। 6 आयत में पढ़ते हैं, प्रत्येक गोत्र में से उन 1,000 पुरुषों को जो एलियाजर याजक और पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उनके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तूरियां दी जो सांस बांधकर फूंकी जाती थी। अब खुदा की कुछ वस्तु दी और वो लोग विश्वास करते थे कि ये वस्तु जो प्रभु की प्रिय है हम साथ लेके जाएंगे, ताकि एक प्रभु की लीडरशिप को दर्शाने के लिए वो चीजें रखते थे। आयत 7 में हम पढ़ते हैं, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिदानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया।
अब दोस्तों खुदा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने मिदानियों पर चढ़ाई की और तमाम लोगों को घात कर दिया। 8 आयत में देखते हैं, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, शोर, होर और रेबा नामक मिदान के 500 राजाओं को घात किया। और वहाँ के जो आसपास के जितने भी मिदानी जाति के राजा थे उन सबको उन्होंने घात किया, क्योंकि सब उनके ठोकर के कारण थे। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि जो बिलाम नबी है, आरंभ में हमने जिनका जिक्र किया, जो भविष्यवाणियाँ करने में तो असफल हुआ था, श्राप देने में असफल हुआ था, लेकिन हमें पता है कि उसने मिधान के राजा को वो शिक्षा दी, वो कमजोरी बताई कि कैसे इजरायलियों को गिराया जा सकता है। और अब इसका फल उसे यहाँ ये मिल रहा है कि उन्होंने बिलाम को भी तलवार से घात कर दिया। इस जंग में वो बिलाम नबी भी मारा गया। 9वीं आयत में हम देखते हैं, और इजरायलियों ने मिदानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय बैल भेड़ बकरियों और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। अब दोस्तों खुदा के साथ पंगा लेने का ये अंजाम होता है। 13 आयत में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर आकर स्वागत करने को निकले। अब जब वो युद्ध जीत के वापसी आ रहे हैं तो यहाँ पे मूसा और एलियाजर और मंडली के जितने भी प्रधान थे जो मंडली में रहे थे और जो युवा लोग थे इजरायली, वो युद्ध लड़ने के लिए गए थे। तो जैसे ही वो युद्ध जीत के वापसी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए मंडली के लोग बाहर निकलते हैं। 14 आयत में हम देखते हैं, और मूसा सहस्त्रपति और शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौट आते थे क्रोधित होकर कहने लगा। अब वो उन्हें फूलमाला नहीं पहना रहा, अब मूसा उन पे क्रोधित हो रहा है। क्यों? देखो उन्होंने कुछ कमी छोड़ दी थी। क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? अब हम यहाँ देखते हैं उनके घर तो उन्होंने फूंक दिए, लेकिन वो जो स्त्रियां थी उनको वो अपने साथ ले आए। देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इजराइल से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने करवाया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। अब यहाँ 16वीं आयत में हमें पता लगता है कि बिलाम ने क्या किया था। पीछे के किस्सों में बिल्कुल नहीं पता लगता। हमें दिखता है कि बिलाम बहुत ही अच्छा जन है, नबी है, लेकिन 16वीं आयत में जब मूसा के कथन को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि बिलाम ने अंदर घात किस तरह से किया था। और यहाँ पर क्योंकि मूसा को इन बातों का पता था तो कह रहा है कि बिलाम की सम्मति से। अब बिलाम ने समझाया, बिलाम ने हामी भरवाई, पोर के विषय में इजरायलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया। कह रहा है कि बिलाम ने समझाया और ये जो स्त्रियां हैं इन्होंने तो ये विश्वासघात करवाया है लोगों से। वो जो इजरायली थे उनको इन्हीं ने तो गिराया है। ये इजरायलियों पर मोहित नहीं थी, उनको गिराने के लिए इनको एक शिक्षा दी गई थी और वो शिक्षा मिली कहाँ? बिलाम से। और इन्होंने विश्वासघात करवाया और कहता है यहोवा की मंडली में मरी फैली और इतने हजार लोग मारे गए और इतने विश्वासघात करने वाले मारे गए। मतलब सारी बीमारी की जड़ तो यही थी। एक बिलाम था जिसे मार दिया गया और ये स्त्रियां जिन्हें तुम जीवित ले आए। तो इसीलिए मूसा उन पर क्रोधित हुआ। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा वो उन सबों को घात करो। यहाँ मूसा ने हर एक लेडीज को घात करवा दिया जो कभी भी किसी पुरुष के साथ सोई हो, क्योंकि उन्होंने तमाम इजरायलियों को ठोकर खिलाई। दोस्तों हम आज यहीं तक लेते हैं। आज हमने ये सीखा कि हमें खुदा के विश्वास में बने रहना होता है और कुछ लोग जो हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रिय प्रसंगी, हमारे साथी बन के आते हैं और वो हमें उन दुनियावी पापों में गिराने का प्रयास करते हैं। और यहाँ हम ऐसे लोगों के बारे में देखते हैं जो खुदा का आदर नहीं करते, जो मूर्ति पूजक है, जो अविश्वासी है, जो प्रभु को नहीं जानते और खुदा उनके साथ संगति नहीं करता, लेकिन खुदा के लोग उनके साथ संगति करके एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जिसके साथ हमारा खुदा संगति नहीं करता उनके साथ हम भी संगति न करें। और अगर आपकी कोई मजबूरी है, क्योंकि आप कहेंगे कि तमाम दुनियावी काम है, हमारे ऑफिस है, जहाँ हम काम करते हैं, हमारे कार्यस्थल है और वहाँ पर सारे विश्वासी तो नहीं, तो प्रियो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सही बात है कि वहाँ पर सारे विश्वासी नहीं हैं। आप उनसे केवल बाहरी लेन देन रखें, कभी भी उनको उस सीमा के अंदर एंट्री ना करने दें जहाँ पर आपकी मुख्य चीज़ें हैं।
जहाँ पर आपका विश्वास, आपका आत्मा और जहाँ पर आपकी खुदा का आवरण है, जो खुदा के मंडली है, उस मंडली के अंदर उनको न घुसने दें। मंडली से बाहर रखें, वहीं भले है। और जब ये लोग मंडली में घुस जाते हैं तो हम देखते हैं कि मंडली का क्या हाल कर देते हैं। एक विश्वासी के घरों में, विचारों में जब भी ये दुष्ट आत्मा घुसती है तो उसे नष्ट कर देती है। फिर वो विश्वासी नहीं बचता और फिर वो खुदा का शत्रु बन जाता है और फिर तमाम मरी का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। दूसरा, हमने इसमें ये जाना कि एक नबी कैसे लालच में गिरकर और तमाम दुनियावी चीज़ों के लोभ में वो खुदा के विरोध में चल पड़ता है और वो बार बार खुदा से गलत चीज़ों की रिक्वेस्ट करता है कि उसे दे दे, उसे दे दे। ये चीज़ें भी गिरावट का कारण होती है। प्रियो, प्रभु से वही मांगे जो भला है। हम बहुत देखते हैं कि तमाम प्रार्थना सभाएं होती है और मनुष्य हमेशा अपनी लालच की चीज़ों को मांगता रहता है प्रार्थनाओं में, बार 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 बार। वो कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं करता कि वो एक बार ये भी सुन ले कि प्रभु क्या चाहता है। इसलिए कहा गया कि बोलने से बेहतर सुनना है। हमें चाहिए कि हम पहले उसके हृदय की बात को सुने कि वो हमसे क्या चाहता है और जो वो चाहता है उसके अनुसार हम करें। जो वो देना चाहता है वो हम लें, वही चीज़ हम उससे मांगे। क्योंकि एक जगह लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम में आहे भर भर के मांगता है। और जब पवित्र आत्मा तुम में आहे भर के मांगता है तभी वो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मनुष्य की मांगी हुई प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? क्योंकि वो तमाम उन नाशवान चीज़ों को मांगता है जो एक दिन मिट्टी हो जाती है। उसे मांगना ही नहीं आता। तमाम वो दुनियावी चीज़ों की मांग करता है। कुछ लोग गाड़ी मांगते हैं, कुछ लोग बंगला मांगते हैं, कुछ लोग तमाम दुनियावी ऐशो आराम मांगते हैं। क्या हमने कभी उसे उसका आत्मा मांगा जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो खुद एक खुदा है? हम खुदा को नहीं मांगते, हम खुदा से तमाम दुनियावी आशीषों को मांगते हैं। बड़ी सोचने वाली बात है। प्रियो, खुदा आप सबको आशीष दे। उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। और अगर आपको प्रभु के आत्मा ने आनंदित किया है तो आप अपने जीवन को सही करें और प्रभु में और ज़्यादा आगे बढ़ें। और प्रभु चाहता है कि हम उसके कलाम के अनुसार उस पर विश्वास करें। दोस्तों, अगर हम कलाम नहीं पढ़ते और केवल हम खाली विश्वास 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 का रट लगाए रहें तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें प्रभु के कलाम के अनुसार प्रभु पर विश्वास करना होता है। वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में। तब तक प्रभु के प्यारे और मीठे नाम में सबको शालोम, सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड।